दादी और सोनी को हुआ अपनी गलतियों का एहसास। तभी दादी और सोनी ने नहार और रूही से मांगी पैरों में गिरकर माफी, और नहार रूही आए घर वापस। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में नहार जानता था कि दादी और छोटी माँ यानी सोनी हमेशा से चाहती थी कि रूही और जूही के बीच दरार पड़ जाए। कई बार उन्होंने रूही को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर किया जो उसके दिल के खिलाफ थे, और आज जब दादी ने पूरे परिवार के सामने रूही को घर से बाहर निकालने का फैसला सुना दिया तो नहार का सब्र टूट गया। गुस्से से कांपती आवाज में नहार ने कहा, दादी अब बहुत हो चुका। मुझे आपकी और छोटी माँ की सारी चालें समझ में आ चुकी हैं। आप दोनों हमेशा चाहती थी कि मेरी रूही और जूही के बीच नफरत बढ़े। आपने रूही को बार बार ऐसे कदम उठाने पर मजबूर किया जिससे उसकी छवि खराब हो और वो सबकी नजरों में गिर जाए। लेकिन अब मैं अपनी रूही को और रोते हुए नहीं देख सकता। घर के सभी सदस्य नहर की बातें सुनकर हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि नहर दादी के सामने इतनी सख्ती से खड़ा हो जाएगा। नहर ने आगे कहा, ठीक है दादी, जैसा आप चाहती थी वैसा ही होगा। रूही हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन याद रखिए जब रूही जाएगी तो मैं भी जाऊंगा, और इस बार मैं वादा करता हूं कि फिर कभी इस घर की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगा। ये सुनते ही दादी और सोनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी चाल का उल्टा असर हो गया था। वे चाहते थे कि सिर्फ रूही घर से जाए, लेकिन अब तो नहार भी साथ छोड़ने पर अड़ा हुआ था। नहार रूही का हाथ पकड़कर अपने कमरे में गया। वहां उसने अपने और रूही के कपड़े, जरूरी सामान और किताबें पैक करनी शुरू कर दी। रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने नहर से कहा, नहर, शायद दादी सच में बदल जाएं। शायद उन्हें एहसास हो जाए कि उन्होंने कितना गलत किया है। लेकिन नहर का दिल टूट चुका था। उसने रूही की आंखों में देखते हुए कहा, रूही, जब भरोसा टूटता है तो दिल से आवाज आती है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं तुम्हें और किसी की चाल का शिकार नहीं बनने दूंगा। हम दोनों अब एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। दोनों कमरे से बाहर निकलकर जब मुख्य द्वार तक पहुंचे तो दादी और सोनी उनके सामने खड़ी हो गईं। दोनों के हाथ जुड़े हुए थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। दादी रोते हुए बोली, नहर बेटा, प्लीज घर मत छोड़ कर जाओ। तुम्हारे बिना ये घर उजाड़ हो जाएगा। हमने गलती की है, बहुत बड़ी गलती, लेकिन अब हम वादा करते हैं कि दोबारा कभी भी रूही और जूही को अलग करने की कोशिश नहीं करेंगे। सोनी भी किड़किड़ाते हुए बोली, बेटा, अगर तुम घर छोड़कर चले गए तो ये घर सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढेर रह जाएगा। तुम ही हो जो इस घर की जान हो। हमें माफ कर दो। नहर का दिल पसीज सकता था, लेकिन इस बार उसने खुद को मजबूत बना लिया था। उसने कहा, दादी, छोटी माँ, माफी अब बहुत देर से मांग रही हैं। जब जब मेरी रूही की आंखों में आंसू आए तब तब आपने उसे और सताया। आज आपने हमारे रिश्ते की जड़ तक हिला दी है। अब हमें यहाँ रहना मंजूर नहीं। इतना कहकर नहार और रूही घर से बाहर निकल गए। पीछे दादी और सोनी चीख चीख कर रोती रह गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ, लेकिन बहुत देर से। दूसरी ओर नहर और रूही ने अपने लिए एक नया घर चुना। वो घर बड़ा नहीं था, उसमें प्यार, सुकून और सच्चाई भरी हुई थी। वहां न कोई चाल थी, न कोई साजिश। नहर ने रूही से कहा, रूही, ये घर छोटा है लेकिन इसमें हमारी खुशियां बहुत बड़ी होंगी। अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, हम मिलकर उनका सामना करेंगे। रूही ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहर, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि साजिश और झूठ पर बना रिश्ता कभी नहीं टिकता। रिश्ते सिर्फ भरोसे और सच्चाई से चलते हैं। नहार और रूही ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी साजिश, किसी भी मुश्किल से बड़ा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको नहार और रूही की जोड़ी पसंद आती है और आप भी चाहते हैं कि उनके जिंदगी में कभी कोई कठिनाई ना आए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में आई सपोर्ट नहार एंड रूही जरूर लिखें, क्योंकि इस वक्त नहार और रूही को आप सभी के प्यार और सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है।